नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर के अंतर्गत आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या है इसको समझेंगे हम। देखिए, लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनका उपयोग हम कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भी हम टाइप करते हैं या फिर हमें टाइप करने के बाद जो ऐसे यंत्र जो हमें दिखाते हैं कि हमने क्या टाइप किया हुआ है, ठीक है, वह क्या कहते हैं, आपके आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर जो है वह क्या है, मॉनिटर भी आपको दिखाता है कि आपने किस तरह से टाइप किया हुआ है। तो मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद मॉनिटर के बाद क्या आता है, मॉनिटर के बाद आपका है प्रिंटर। आपने जो टाइप किया हुआ है वो आपको हाथों में मिल जाता है पढ़ने पर छप करके। तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। यानी आपने जो भी इनपुट किया है उस पर प्रोसेसिंग करके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर में तीन चीजें मेनली होती हैं। इनपुट होता है जो हम टाइप करते हैं, फिर उस प्रोसेसिंग होता है यानी कि सीपीयू जो टाइप करके हम मैटर बोल्ड करना चाहते हैं या आकार छोटा बड़ा करना चाहते हैं, उसमें प्रोसेसिंग करता है कौन, सीपीयू करता है। और आउटपुट यानी कि मॉनिटर पे दिखाई देता है कि हाँ इतना बड़ा हो रहा है, इतना छोटा हो रहा है। और आउटपुट वैसे प्रिंटर में करता है, तो प्रिंटर के माध्यम से हमें उस तरह का वो प्राप्त होता है हमारे मन मुताबिक, ठीक है। तो वही चीज है कि जिनका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वे सभी आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। आगे बात करेंगे, मॉनिटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस है सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होते हैं। उसका मॉनिटर भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि बिना इलेक्ट्रिक के नहीं चल सकता। तो मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इनपुट किए गए डाटा को दिखाता है। यानी हमने क्या फीड किया हुआ है, हमने राम लिखा है या आम लिखा है, यह हमें दिखाई देता है कहाँ पे, मॉनिटर में। एक तरह इसे वीडियो भी कहते हैं। वीडियो का मतलब क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इसे हम वीडियो भी कहते हैं। मॉनिटर का दूसरा नाम वीडियो है। आगे चलेंगे, मॉनिटर कंप्यूटर के वीडियो कार्ड के जरिए कंप्यूटर पे बने ग्राफिक्स और पिक्चर्स को क्या करता है, दिखाता है। एक केबल लगी होती है मॉनिटर से जा करके आपके सीपीयू में, जिसको बोलते हैं वीडियो कार्ड की केबल। अगर यह केबल नहीं होगी तो जो भी आपका मॉनिटर आपको दिखाता है ग्राफिक्स, फोटो, जो भी आप इनपुट करते हैं, टेक्स्ट, वह सब नहीं शो करेगा। तो वही कहा कि कंप्यूटर के वीडियो कार्ड के जरिए कंप्यूटर से बनी हुई तस्वीरों व ग्राफिक्स को कौन दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है। यह टेलीविजन की तरह होता है, कौन, मॉनिटर। लेकिन टेलीविजन वास्तविक रूप में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि टेलीविजन में बटन दिए होते हैं चैनल को चेंज करने के लिए, यानी ट्यूनर होता है। ट्यूनर का अभाव रहता है किसी मॉनिटर में। मॉनिटर में ट्यूनर नहीं होता, जबकि टीवी में ट्यूनर होता है, जिससे कि हम चैनल को चेंज करते रहते हैं। इसमें क्या है, हम एक ही चैनल को देख सकते हैं। आगे देखेंगे, लेकिन अब की क्या जो है एलईडी जो आ रही है, मॉनिटर एलईडी, उसमें यह ट्यूनर भी मिल रहा है, हम चेंज कर सकते हैं। आगे चलेंगे, कई जगह आप देखे भी होंगे कि जिनके घरों में अब कंप्यूटर यूज नहीं रह गया है, तो वह मॉनिटर को टीवी की तरह यूज करते हैं। आगे चलेंगे, इसमें चैनल चेंज करने तो ट्यूनर नहीं होता। पुराने मॉनिटर में सीआरटी का यूज होता था। सीआरटी का मतलब क्या है, सीआरटी का मतलब है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड किरणों का इस्तेमाल करके पहले जमाने में ये सीआरटी मॉनिटर आते थे। पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लंबे छोड़े पीछे से बहुत लंबा निकला हुआ होता था, ठीक है, मोटा आकार का आपका मॉनिटर होता था, जिसको हम सीआरटी मॉनिटर बोलते थे। वो पुराने जमाने का था सीआरटी मॉनिटर, इसलिए उसको बुलाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में सीआरटी मॉनिटर का यूज नहीं होता है। वर्तमान समय में टीएफटी एलसीडी का यूज होता है। टीएफटी मतलब थीन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी टीएफटी एलसीडी का यूज हो रहा है। और एलसीडी के बाद अब क्या उसका यूज हो रहा है, एलईडी का यूज हो रहा है। एलईडी और एलसीडी में अंतर यही होता है, एलईडी में आप किसी भी कोने से देखेंगे तब काला नहीं दिखेगा, जबकि अगर एलसीडी है तो एलसीडी मॉनिटर में आपको कोने से अगर देखेंगे, अगर दो तीन आदमी उसमें है तो आपको एक दो आदमी किनारे किनारे के काले दिखेंगे, ठीक है। यही है। तो आज के समय में क्या है, मॉनिटर कौन टाइप्स के हैं। मॉनिटर जो आपका है एलईडी मॉनिटर आ गया है, ठीक है। यहाँ बात करेंगे टाइप्स की, तो सबसे पहले आप एलईडी मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर है, और ओएलईडी मॉनिटर भी आ गया है। ओ का मतलब होता क्या होता है, ओ का मतलब होता है जैसे ऑर्गेनिक उसको बोलते हैं, ठीक है। ओ फॉर ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक एलईडी आ गई है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओएलईडी मॉनिटर। यह तीन प्रकार के मॉनिटर में देखने को मिलते हैं, एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। आगे हम बात करेंगे प्रिंटर की। प्रिंटर क्या है, तो देखिए प्रिंटर क्या है। प्रिंटर के अगर बारे में समझें आप, मैं चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। हाँ, ठीक है।
साथ हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रिंटर देखिए क्या है, प्रिंटर आप सभी ने देखा है, आपके घर में भी होगा, आसपास दुकान में भी होगा। कराइए एक आउटपुट डिवाइस है, जो हमने लिखा है सब आउटपुट डिवाइस के बारे में है, तो यह भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। और परीक्षा में अक्सर प्रिंटर के बारे में पूछता है कि प्रिंटर क्या है। तो कह रहा कि यह एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को पेपर पर प्रिंट करता है, कागज पर छापता है, और पेपर पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कराती है। यानी प्रिंटर जो हार्ड कॉपी के रूप में आपको देता है मैटर, ठीक है, उसे क्या करते हैं हम, यानी उसे हम कहते हैं कि पेपर पे कोई भी चीज प्रिंट करके हमें मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा, छात्रवृत्ति का आपने फॉर्म भरा, छात्रवृत्ति का फॉर्म अगर विद्यालय कहता है कि हमें सॉफ्ट कॉपी में दीजिए, तो आप परेशान होते हैं कि सॉफ्ट कॉपी क्या है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये है कि आपको आपने जो भी फॉर्म भरा हुआ है उस फॉर्म का एक पीडीएफ बना करके, ठीक है, या जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट में दीजिए या पीडीएफ फॉर्म में दीजिए, आप क्या करेंगे, मोबाइल से ही आपके कंप्यूटर से उनको भेज देंगे, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। जबकि अगर हार्ड कॉपी मांगते हैं तो आपको वही मैटर प्रिंटर से प्रिंट करा करके, ठीक है, आपको विद्यालय में जमा करना होता है। तो वही होता है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब ये नहीं कोई बहुत कठोर पन्ना होता है, पन्ने पर छपा हुआ मैटर हार्ड कॉपी कहलाता है। तो वही करा कि प्रिंटर पेपर पर जो भी आउटपुट करके देता है, ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट के माध्यम से जो भी आपको मैटर देता है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, वह सब आपका कहलाता है क्या, वह सब आपका कहलाता है हार्ड कॉपी। ठीक है, आगे चलेंगे। कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है। देखिए कंप्यूटर जो है प्रिंटर को बहुत तेजी से, आपने क्या किया, कंट्रोल पी दबाया, पन्ना नंबर 1 सेलेक्ट कर दिया, अब प्रिंटर का धीरे धीरे प्रिंट करता है, पन्ना नंबर 2, फिर प्रिंट मार दिया, फिर आपने कंट्रोल पी दबाया कंप्यूटर में और आपने पन्ना नंबर 17, ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 20, आप तुरंत चूंकि उंगली आगे बहुत तेजी से काम करती है, लेकिन प्रिंटर उतना तेजी से कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है कि प्रिंटर में एक चीज का यूज होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी। कंप्यूटर के प्रिंटर में भी क्या होता है, मेमोरी का यूज होता है। मेमोरी क्या करता है, याद किया जाता है, अच्छा इसके बाद मुझे इसको छापना है, इसके बाद मुझे इसको छापना है। तो प्रिंटर में भी एक मेमोरी लगती है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई चीज आप प्रिंट कर रहे हैं और आप अचानक से लाइट कर गई और प्रिंटर बंद हो गया। जब आप ऑन करते हैं प्रिंटर को 1-2 दिन के बाद, तो फिर प्रिंटर वही चीज छाप के देता है। क्यों? क्योंकि उसी मेमोरी में बना होता है जिसको प्रिंट हमें करना है। आगे चलेंगे करेंगे टाइप्स के बारे में। तो देखिए 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, नॉन इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव न होना। तो इम्पैक्ट नाम से प्रभाव का पता चल रहा है कि ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट करते समय अपना प्रभाव छोड़ते हैं उनको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी जैसे आप कचहरी में टाइपराइटर देखे होंगे तो उसका जो हेड होता है वो पेपर को छूता है, ठीक है, ऐसे छू करके प्रिंट करता है। यानी कि ऐसे प्रिंटर, ठीक है, जिनमें प्रिंटर का हेड पेपर को छूते हुए प्रिंट करता है उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। और इसका ठीक उल्टा कर देंगे हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, आगे बात करेंगे इन दोनों के प्रकार की। इम्पैक्ट प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार हैं। सबसे पहला है लाइन प्रिंटर, दूसरा है कैरेक्टर प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कई सारे प्रकार हैं, हमने 3-4 लिख दिए हैं। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, उसके बाद पोर्टेबल प्रिंटर और सब्लिमेशन प्रिंटर। ठीक है, सब्लिमेशन प्रिंटर जो मग पे आप छपवाते हैं वही होता है। इसके बारे में विस्तार से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर में बात करेंगे हम इसकी लाइन प्रिंटर की। लाइन प्रिंटर क्या, जैसे नाम से स्पष्ट है लाइन, तो कह रहा कि इस प्रकार के प्रिंटर एक लाइन को एक बार में ही पूरा प्रिंट कर सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग स्पीड जो होती है इस कैरेक्टर वाले से ज्यादा होती है, एक लाइन को एक बार में प्रिंट कर देता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ड्रम प्रिंटर आते हैं और कौन से आते हैं, चैन प्रिंटर आते हैं। ड्रम और चैन प्रिंटर इसके अंतर्गत आते हैं, लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। आपको ड्रम और चैन नहीं पढ़ना, परीक्षा में गहराई से नहीं पूछता है। आगे बात करेंगे कैरेक्टर प्रिंटर की। समय कितना हो रहा, अच्छा ठीक है, समय तो अभी है। कैरेक्टर प्रिंटर की बात करेंगे जो कि मुझे विद्यालय में जाना होता है पढ़ाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा समय देख करके पढ़ाना होता है। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे कैरेक्टर प्रिंटर की। देखिए कैरेक्टर प्रिंटर क्या है। कैरेक्टर प्रिंटर की अगर बात करें तो कैरेक्टर प्रिंटर जो है वह आपके इस लाइन प्रिंटर से स्लो होता है। जो कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे चरित्र से नहीं, कैरेक्टर मतलब यहाँ पे है शब्द से, अक्षर से। यानी ऐसा प्रिंटर जो कि एक एक शब्दों को छापता हुआ प्रिंट करता है उसे बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। यानी यह एक समय में एक ही अक्षर को प्रिंट करता है। इसका प्रिंटिंग का जो हेड होता है वह लाइन के एक एक शब्द को, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हुए अपना कार्य करता है, आगे बढ़ता है। और जब लाइन खत्म हो जाती है तो अगली लाइन से फिर से वह क्या करता है,
फिर से वह एक एक शब्द को छापना शुरू कर देता है। ठीक है, यह लेफ्ट व राइट दोनों तरह क्या करता है, प्रिंट कर सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, तो इसके अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं। ठीक है, यह आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेजी व्हील प्रिंटर यह सब बहुत पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल ये सब का जमाना ही चला गया डेजी व्हील प्रिंटर का। ठीक है, पहिए की तरह होता था, इसमें कई सारे अक्षर छपे होते थे, जिसको हम चाहते थे वही अच्छा उभर करके छपता था। डेजी व्हील प्रिंटर वही होता था। तो इन सभी का मैटर क्या है, अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, इन सब का जमाना चला गया। तो हमें पढ़ना किसके बारे में, हमें पढ़ना इसके बारे में। ज्यादातर प्रश्न इससे आते हैं, लेजर प्रिंटर क्या है, ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, या प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर का परीक्षा पूछ दिया लघुत्तरी में, तो आप प्रिंटर के बारे में लिखेंगे, प्रिंटर के दोनों टाइप्स के बारे में लिखेंगे, और इसके बारे में 2 लाइन लिख देंगे, और इन सब के बारे में 2-3 लाइन लिख देंगे, और काम हो जाएगा। लघुत्तरी में ज्यादा नहीं लिखना होता है। ठीक है, हाँ, अब जानकारी के लिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्लास अगली होगी, और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो आपका सब्लिमेशन नहीं प्रिंटर क्या होता है, पोर्टेबल प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, लिख दूंगा। लिखने का मन तो करता नहीं, सच बताऊं तो, लेकिन आपको नोट्स भी देने होते हैं, ताकि आप कहेंगे सर पढ़ाए हैं तो नोट्स भी सर प्रोवाइड कर दीजिए। तो फिर PDF बना कर मैं भेजता नहीं हूँ, जानते ही हैं, और इसीलिए आप इसको नोट कर लिया करिए और नोट्स स्वयं बनाइए। ठीक है, और क्लासेस को शेयर करिए ताकि अन्य छात्रों को भी हमारे क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है, और कोई भी अगर आपको समस्या होगी तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये प्रिंटर और मॉनिटर आपको अच्छे से समझाया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के साथ।